श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज भक्त भगवान चैतावली से एक ऐसे अनमोल मोती को निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनको लोग बूढ़ी माता के नाम से जानते थे। माता जी लखनऊ के हुसैनगंज क्षेत्र में रहती थी। माता जी जब 7 वर्ष की थी तो उनको शंकर जी से प्रेम था। 12 की उम्र में उन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हारा काम सब घर पे ही होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और उनके साथ वाकई वैसा ही हुआ। 12 वर्ष की उम्र में मंत्र लेने के बाद वो लगातार मंत्र हमेशा जपती ही रहती थी। एक दिन रोटी बनाते समय उनका मन कुछ विचलित हुआ। उन्होंने गरम गरम चिमटा उठा के अपने बाएं हाथ में रख दिया तो उससे वहाँ छाला पड़ गया और कहीं, अब मन तू भाग के दिखा तो जानू। एक लाला शंभू दयाल ने उनसे कहा, आप हमारे घर चलेंगी? तो 5 मिनट बाद कहा, हम दुर्गा जी के साथ आपका घर देख आए हैं, और पूरे घर का नक्शा बता दिया। लाला जी एकदम हक्के बक्के। तब उनको मालूम पड़ा कि ये तो अनन्य भक्त हैं भगवान की, सब देवी देवता इनके साथ रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही मंत्र हमेशा जावा करती थी। बहुत गरीब थी। एक लाला राय साहब एक कोठी दिए थे, वो उसी में रहती थी। इनके 2 लड़के थे। एक लड़का नौकर था, उसके अपने बच्चे थे। दूसरा की शादी नहीं हुई थी। वह घर से आकर कुछ पानी आदि भर के रख देता था। बूढ़ी माँ किसी से कुछ मांगती नहीं थी। किसी ने कुछ दे दिया तो बना के खा लिया, नहीं तो नमक की डली मुंह में छोड़ के पानी पी लेती थी। 8-8 10-10 दिन ऐसे निकल जाता था। उनका शरीर में कोई बल की कमी नहीं हुई। कुआं करीब था, उसी से जल भर लेती थी। जाड़े में एक बार शंकर भगवान ने उनसे कहा, तुम अब रोज़ 20 बार स्नान किया करो। तो लोटा और डोरी लेके जाती और पानी भर के उसी में नहाने लगी। शंकर भगवान ने क्या किया कि कुएं के पानी को में कीचड़ कर दिया, तो भी ना मानी। 20 बार शरीर में वही पानी लेस लेती, बड़ी कसनी करती। एक बार बूढ़ी माता ने कहा शंकर भगवान से, आप कब तक ऐसा करेंगे? तो शंकर भगवान ने कहा, तुम चुप रहो, जैसा हम कराते हैं वैसे करती चली जाओ, तुम्हारे पट खुल जाएंगे। तो चुप हो गई। सब देवी देवता मिलने लगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारे प्रेम से हम सब तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन जब तक तुम हमारा नाम ना जानोगी तो हमारे पास कैसे पहुंचोगी? तो मैया ने कहा, हम आपका नाम कैसे जाने? तो बोले कि लाला गुरु प्रसाद के यहाँ से फलाने दिन राम मंगलदास जी आएंगे, तुम उनसे यह जान लेना, वही तुमको बताएंगे। क्योंकि इस वक़्त उनसे बड़ा संत इस वक़्त धरती पर कोई दूसरा नहीं है। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जब लखनऊ आए तो उनका लड़का उनके पास गया और कहा, हमारी मैया ने आपको बुलाया है। महाराज जी उनके साथ चल दिए। वो एक प्लेट में 5-7 मुनक्का रखी, एक बत्ती की आरती किया, भोग लगाया। मुनक्का थोड़ा थोड़ा सबने पाया। फिर छोटे बर्तन में एक खिचड़ी बनाई थी, उसका भोग लगाया। सब देवी देवता सामने आ गए। थोड़ा हमने पाया, सबको बांटा गया। मूंग की खिचड़ी में नमक पड़ा था, उसमें बड़ी महक आती थी। जिन लोगों ने खाया कहा, ऐसी खिचड़ी हमने कभी नहीं खाई, बड़ा स्वाद है। हमने कहा, यह कर्मा माई का अंश है। जगदीशपुरी में
समुद्र के करीब झोपड़ी थी। सवेरे 4 बजे खिचड़ी बनाती थी। भगवान बालक रूप में पाकर अंतर हो जाते थे। वही बचा प्रसाद पाती थी। चूल्हे की राख हटा देती थी, कभी चूल्हा नहीं पोतती थी। भगवान की आनंद में हमेशा मस्त रहती थी। सबने यह बात सुना। फिर महाराज जी वहाँ से वापस लौट गए, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन वो अकेले ही वहाँ पहुँचे। 8 पाव का हलवा बनाया था, हांडी में खिचड़ी थी, उसमें 5-7 मनोक्का का भोग लगाया, आरती किया। फिर महाराज जी ने उनको ध्यान बता दिया। उनका सब काम तो हो चुका था, केवल नाम खुलना रह गया था। अब वो ऐसा खुला कि हाहाकार मच गया। फिर लोग आ गए, सबको प्रसाद दिया गया, आसन पर आए। महाराज जी कहते थे कि जब वो हमको मिली थी तो 60 के ऊपर उम्र थी, सांवली सी, ठमके कद की, पतली पतली, शरीर बड़ा महकता था। और फिर कानपुर आई, 15 दिन महाराज जी के साथ वहीं रहीं। महाराज जी ने 18 रुपए का बंधान करा दिया, कपड़े दिला दिए। हमसे कहा भगवान कह रहे हैं कि चूड़ी पहनो, तो महाराज जी ने चूड़ी मंगवाई और उनको पहनाया, प्रसाद बटा। फिर एक दिन कहा भगवान ने कहा है नथुनी पहनो, तो एक छोटी नथुनी बनवाई गई और पहनाई गई, प्रसाद बटा। फिर एक दिन का भगवान कह रहे हैं जनेऊ पहनो, 5 ब्राह्मण बुलाकर जनेऊ पहनाया गया, प्रसाद बटा। थोड़ा हल्का फलाहार करने लगी। जब जनेऊ बढ़ जाए तो हनुमान जी कहे जनेऊ बदलो नहीं तुम्हें दंड देंगे, तब उनका जनेऊ बदल दिया जाता। फिर महाराज जी के साथ वो लखनऊ आ गई। जहाँ रहती थी महाराज जी ने वहाँ भिजवा दिया। किसी मोहल्ले वासी ने जब वहीं घर के पास में उनके एक चबूतरा था, वो हनुमान जी की एक बित्ते की मूर्ति रख दी थी। तो जब वहाँ पहुँची तो हनुमान जी ने कहा हमें रोज़ नहलाया करो। तो बूढ़ी माता बड़े प्रेम से उनको रोज़ वहाँ नहलाती थी। महाराज जी बताते थे कि जब उनके घर जाए, एक छोटी चौकी थी गांठिन के बराबर, उसी में लेटते थे। तो वहीं उन्होंने, बूढ़ी माता ने महाराज जी को कहा कि हम आपके द्वापर का हाल बताते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह हमारा बाल सखा सुखदेव ग्वाल है, हर समय संग नाचता गाता था और दूध लूटने में संग रहता था। मैंने कहा हाँ। एक बात की बात है, पैर के अंगूठे की गांठ के ऊपर एक फुड़िया निकली। शाम को एक मक्खी ने उस पर हक दिया। कुछ देर में कीड़े रेंगने लगे, छोटे छोटे थे। बस एक कपड़ा लिया, उस पर लपेट दिया और कहीं मौज करो, खूब खाओ, हमें कोई तकलीफ़ ना होगी। अब हमें भगवान के धाम जाना है। कीड़े बड़े होकर खाने लगे तो कपड़ा नीचे से गांठ के करीब तक लपेटा, वहाँ तक कीड़े सब खा गए, सिर्फ हड्डी रह गई थी, बदबू ना आई। जब उनका अंत समय आया तो कहा जो जो देवता हमें रोज़ मिलते थे सब आ गए हैं और बाजा बज रहे हैं, झंडा फहराते हैं, नाच गान हो रहा है, जय जयकार की धुन हो रही है। विमान आ गया, अब हम चलते हैं। और विमान बैठ के साकेत धाम पहुंच गई। जब उनके अंतिम क्रिया के लिए उनके शव को गोमती किनारे शमशान घाट पर ले जाया गया तो उनके पैर की पट्टी खोली गई तो देखा कि कीड़ों ने सब कुछ खा लिया था, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी, मांस नसें सब गायब हो गई थी। इतनी तन्मय थी, कोई तकलीफ़ ना हुई। ऐसे विरले भक्त कभी कभी ही इस धरती पर आते हैं। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें।